अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। कराची का एक मशहूर इदारा होता था, अभी भी है, लेकिन अब जो है वो दिखता नहीं है। CPLC, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी, ये बनी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो है वो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये बनी थी। लेकिन 32 साल से एक शख्स जिसका नाम जुबैर हबीब है, जो मौजूदा चीफ है CPLC का, नाम नेहाद चीफ, वो जो है वो बुरा बुरा जमान है इस पर। और उसकी कारकर्दगी है, वो पहले सेंट्रल में, ईस्ट में चीफ रहा, और इसके अलावा अब जो है तकरीबन 8 साल से CPLC का चीफ है। लेकिन इसने जो है वो पूरी CPLC को डुबो दिया है। इसका टेन्योर भी पूरा हो गया है, लेकिन इसको हटाने वाला कोई नहीं, क्योंकि इसने अपनी सेटिंग्स की भी है। इसकी जो है वो पूरी सेटिंग है सब जगह, और कोई पूछता नहीं है इसकी कारकर्दगी को, कोई नहीं देखता कि ये क्या काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ डाटा ऑपरेट किया जाता है, वो लिखा जाता है। पहले CPLC के इख्तियारात थे कि वो मोबाइल फ़ोन को जो है वो नाकारा बना देते थे, लेकिन अब वो इख्तियार भी PTA ने उनसे ले लिया है। इन्होंने जो है पूरे जो है वो अपने आसाइशें इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनका टेन्योर ख़त्म हुए हुए भी सालों से ज़ायद गुजर गया है। लेकिन इनकी जगह कोई दूसरा CPLC का चीफ नहीं मिल रहा, और ना ये आने देना चाह रहे। ये चाह रहे हैं कि इसी तरह से जो है ये चलाते रहे, ताहयात जो है वो ये CPLC के चीफ रहे, जब तक CPLC में ताला ना लग जाए। तो CPLC का इतना बुरा हाल कर दिया है इन्होंने कि अगवा बराए तावान की पहले वारदातें CPLC ऑपरेट करती थी, अब नहीं CPLC ऐसा कोई काम करता। भत्ताखोरी के केसेस करते थे, अब कहाँ है। CPLC की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हुए सालों गुजर गए। CPLC अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पहले हर हफ्ते होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये सूरत हाल है। CPLC के सरकर्दा जो अहम लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने पनाह हासिल कर लिया, वो साइट पकड़ लिया, वो चले गए। उन्हें इतना तंग किया गया, उनके पीछे इस तरह से लगाया गया कि इस माफिया ने उसको हटा दिया। तो अब जो है वो जुबैर हबीब मैं बोलूँ समझ बॉन्ड लगा के जो है वो सीट पर बैठे हुए हैं, और उन्हें हटाने वाला कोई नहीं। वो जो है हर IG से अपनी जो है वो सिफारिश करते हैं, वो तमाम तकरीबात में जाते हैं और सेटिंग कर लेते हैं। और अभी भी जो नए गवर्नर आए हैं उनसे भी वो कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी तरह सेटिंग हो जाए और वो मज़े से गवर्नर हाउस में बैठे रहें और अपना कारोबार जो है वो चलाते रहें। गार्ड उन्हें मिले हुए, पुलिस की स्क्वाड उन्हें को मिली हुई है, उनके जो है वो फैक्ट्री पे अलग गार्ड लगी हुई है, मज़े से और प्रोटोकॉल हासिल कर रहे हैं CPLC के चीफ के ऐसे से। अरे भाई, इनका काम क्या है, काम क्या कर रहे हैं, इनको कौन पूछेगा? इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बस ये इदारा इतना बेहतरीन इदारा था जिसे तबाह और बर्बाद कर दिया है इन चीफ साहब ने, जुबैर हबीब साहब ने। जब तक इसकी चीफ जो है वो पुराने लोग थे, काम कर रहे थे, वो किसी हद तक काम हो रहा था। लेकिन अब जो है वो इस इदारे को तबाह और बर्बाद कर दिया है, और सिर्फ ये एक नामो नमूद की जगह रह गई है, जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ तकरीबात में जाते हैं, प्रोटोकॉल हासिल करते, और जो है कोई काम काज नहीं करते। कहाँ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया इस CPLC ने, कोई चीज़ नहीं आ रही सामने, ना दिखाई दे रही है, ना हो रही है। होगी तो दिखाई देगी। यहाँ पर इनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, तो 0/0 है इनकी कारकर्दगी। लेकिन फिर भी जो है वो सियासी असर व रसूख और चमचागिरी की वजह से ये बैठे हुए हैं। तो जुबैर हबीब को हटाने वाला कोई नहीं दिख रहा इस वक्त, और CPLC को ताला लगने की देर है। बस अब CPLC बंद होने वाली है। तो ये मैं बता रहा हूँ इस वक्त CPLC के हालात क्या है, और CPLC को अगर बचाना है तो हुकूमत और ख़ास तौर पे CM साहब जो है वो इस पर देखें, इसको देखें, इसके मामलात को और इसकी कारकर्दगी को। और यहाँ पर जो है इनका टेन्योर ख़त्म हो गया है, इनको जो है वो घर भेजें और दूसरे नए, किसी भी नए अहल बंदे को CPLC का चीफ लगाया जाए। मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।